पुराने जमाने की बात है। बगदाद की किसी शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था। जब भी छोटा भाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, वो दोनों भाई अलग हो गए थे। अलग घरों में रहते। बड़े भाई के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, दौलत और जायदाद की फरावानी थी, जबकि छोटे भाई के पास एक हिंसता हाल मकान के सिवा कुछ नहीं था। उसे 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कनायत पसंद था। वो रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता, और अमीरों की तरह उसके दिल में किसी चीज की कोई ख्वाहिश न थी। अल्लाह ने उसे सबने और सुकून की दौलत से माना माल कर रखा था। बड़े भाई का नाम जमाल था, जबकि छोटे भाई का नाम कमाल था। कमाल निहायत नेक दिल और मेहमान नवाज था। उसके घर में जो भी होता वो है अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खातिर मदारत करता। उसके बराकस बड़ा भाई जमाल मालदार होने के बावजूद बहुत कंजूस था। घर में हुए मेहमान को देखकर उसका मूड खराब हो जाता, और वो गरीब रिश्तेदारों का इना नापसंद करता था। उसका मानना था कि लोग उसके माल व दौलत की वजह से उसके घर होते हैं, ना कि उसकी मोहब्बत की वजह से। एक दिन गांव में एक बूढ़ा शख्स आया। उसने जमाल के आलीशान घर को देखा और दरवाजा खटखटाया। जमाल बाहर आया तो वो बुजुर्ग कहने लगा, बेटा, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैं बहुत थका हुआ हूं और भूखा भी हूं। जमाल ने गुस्से से जवाब दिया, बूढ़े आदमी, तुम्हें यह महल सराय लगता है? मेरे घर में दिल जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। गांव में और भी बहुत से गरीब लोग हैं, रहते हैं। तुम किसी और के घर चले जाओ। बल्कि तुम ऐसा करो, वो सामने जो छोटा सा घर नजर आ रहा है, वहां कमाल नामी एक आदमी रहता है, वो तुम्हें जरूर रख लेगा। बूढ़ा शख्स समझ गया कि जमाल बहुत कम ज़र्फ इंसान है। वो है फौरा वहां से चला गया और कमाल के घर जा पहुंचा। कमाल ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, जी बाबा, कैसे ना हुआ बूढ़े? इदमी ने कहा, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूं। कमाल ने फौरा कहा, बाबा जी अंदर आइए, बाकी बात इंदर बैठकर करते हैं। कमाल ने बूढ़े इदमी को बैठाया, पानी का एक प्याला पेश किया और कहा, यह घर आपका है, आप यहां जितनी देर रहना चाहें रह सकते हैं। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। कमाल ने उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी और पानी का प्याला दिया। बूढ़े ने खाने के बाद कहा, बेटा, मैं उस गांव में एक जरूरी काम से आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी उसमें शामिल हो जाओ, ताकि तुम्हारे हालात बदल जाएं। कमाल हैरत से बोला, बाबा जी, कैसा काम बरे? इदमी ने आहिस्ता से कहा, 40 साल पहले मैं उसी गांव में रहता था। मेरे पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से दूसरे गांव जाना था। मैं अपना खजाना घर में छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने उसे करीबी जंगल में एक बरगद के दरख्त के नीचे दफन कर दिया है। मगर एक साजिश के तहत मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया और मुझे 40 साल कैद में रहना पड़ा। अब मैं अपनी सदा पूरी करके वापस आया हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। कमाल बहुत खुश हुआ और मदद के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुबह सवेरे कमाल और बूढ़ा जंगल हूं बूढ़े नक्शा निकाला और निशान देखते हुए एक बरगद के दरख्त के पास पहुंचा। उसने कहा, यही वो है जगह है। यहां खुदो कमाल ने खुदाई की तो चंद लम्हों बाद है एक बड़ा सा संदूक नजर या। कमाल ने संदूक बाहर निकाला। जब उसे खोला तो वो है सोने की ऊंटों और अशरफियों से भरा हुआ था। बूढ़े आदमी ने कमाल को खजाने का आधा हिस्सा दे दिया और नसीहत की, बेटा, इस दौलत को एहतियात से खर्च करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी मुसीबत में पड़ जाओ। कमाल ने थोड़ा थोड़ा कर के खजाने को बेचना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी बदल गई, मगर वो है पहले की तरह है, मेहमान नवाज और नेक दिल ही रहा। जब जमाल कोई एक खबर मिली तो वो हसद में जलवे लगा। इसकी बीवी ने कहा, यह खजाना जंगल में छुपा था, तुम्हें भी वहां जाकर खजाना ढूंढना चाहिए, ताकि हम इस गांव के सबसे
अमीर लोग बन जाएं। चंद दिन बाद वही बूढ़ा फिर कमाल के घर या जमाल ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। बूढ़े भी नजीर को दूसरे खुजाने की जगह हबतई बशीर ने यह सब सुन लिया और खुशी खुशी घर लौट गया। रात के अंधेरे में जमाल खजाना लेने जंगल पहुंचा, मगर वहां कुछ न मिला। दूसरी तरफ चारों ने उसके घर में डाके डाल दिया और सब कुछ लौट कर ले गए। जब उन्हें खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी बीवी रो रही थी और कह रही थी, हमारा सब कुछ लट गया। जमाल ने सर पेटा और कहा, हम अपनी होश में बर्बाद हो गए। अगर हम दूसरों के माल पर नजर न रखते तो उज ये है, दिन न देखना पड़ता। कुछ दिन बाद बूढ़ा फिर एक कमाल के पास लिया। कमाल ने सारा वाकया सुनाया तो बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यह खजाना तुम्हारे ईमानदारी का इनाम है। कमाल ने सारा खजाना गरीबों में बांट दिया और अपनी बीवी और बूढ़े के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। दूसरी तरफ जमाल की दौलत तो लुट चुकी थी, लेकिन उसका गुरूर और हसद अब भी खत्म नहीं हुआ। कमाल की खुशहाली देखकर जलता रहता, मगर अब वो है बेबस था। उसके पास न घर था न खाने को पूछे जमाल और उसकी बेवी फाकों में जिंदगी गुजारने लगे। जो लोग तभी उसकी दरवाजे पर मनता करते थे, उज वहीं उसे सलाम करना भी पसंद न करते थे। एक दिन वो है भूख से बेहाल होकर गांव की मस्जिद में जा बैठा। इमाम साहब ने देखा तो पूछा, जमाल तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? जमाल ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और आहिस्ता से बोला, मौलवी साहब मैं लालची था, खुद गरज था, कभी किसी की मदद नहीं की, हमेशा दूसरों को कमतर समझा और उसका नतीजा है कि आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। अगर तुम हो वाकई अपनी गलतियों का कुफारा अदा करना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो, किसी के लिए आसानियां पैदा करो, अल्लाह तुम पर भी रहम करेगा। उसने फैसला कर लिया कि अबू एक नेक और ईमानदार इंसान बनेगा। दूसरी तरफ कमाल अपनी खुशहाली के बावजूद आजिज और सादा रहा। उसने अपने माल से एक सराय बनाई जहां मुसाफिर रुककर ठहरते और एक बड़ा दस्तरख्वान लगाया जहां हर रोज गरीबों को खाना खिलाया जाता। पूरे गांव में कमाल की नेकियों की धूम मच गई। एक दिन वही बूढ़ा फिर कमाल के घर या कमाल ने उसकी खूब खातिर मदारत की और पूछा, बाबा जी अब कैसे आना हुआ? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुमने जो कुछ पाया उसे दूसरों में बांट दिया, यही असल खजाना है। मैं तुम्हारे हैं इम्तिहान के लिए आया था और तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। अब मैं तुम्हें एक और राज बताने आया हूं। कमाल हैरान हुआ, कैसा राज? बाबा बूढ़े ने कहा, यहां से 2 दिन होंगे कि मसाफत पर एक बस्ती है जहां बहुत से गरीब लोग बसते हैं। वहां एक पुराना कनवा है जो सूख चुका है। अगर तुम उसे दोबारा खदवा कर पानी निकलवाओगे तो तुम्हारी नस्लें होंगी, खुशहाल रहेंगी और अल्लाह तुम पर मजीद करम करेगा। कमाल ने फौरा फैसला कर लिया कि वो है उस बस्ती में जाकर कनवा खदवाएगा। इसी दौरान जमाल को पता चला कि कमाल है इस बस्ती में जाकर कनवा खदवाएगा, एक और नेकी के सफर में जा रहा है। उसने दिल में सोचा, मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए, शायद अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। जमाल कमाल के पास आया और शर्मिंदगी से बोला, भाई क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूं? कमाल ने मुस्कुराकर कहा, भाई नेकी के रास्ते पर कोई रोक नहीं। अगर तुम सच्चे दिल से साथ देना चाहते हो तो जरूर चलो। कमाल जमाल और कुछ मजदूर बस्ती पहुंचे और कनवे की खुद खुदाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद जमीन से पानी निकल या पूरा गांव खुश हो गया। लोगों ने कमाल को दुआएं दें और पहली बार जमाल को एहसास हुआ कि दौलत बांटने से बढ़ती है, छिपाने से नहीं। बूढ़ा दोबारा किया और कहा, कमाल किया, तुमने सीखा कि असल दौलत है सोना और चांदी नहीं बल्कि नेकी है। कमाल की आंखों में उनसु अगए उसने बूढ़े के कदम चूम लिए और कहा, बाबा जी मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, इज उसे मैं भी कमाल की तरह जिंदगी गुजारूंगा।
जमाल ने सच्चे दिल से तौबा की और अपनी माँ की जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दी। कमाल और जमाल दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिलकर नेकियां करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत है, दौलत नहीं नेकी है। दूसरों की मदद करने से अल्लाह ही खुश होता है। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है और कनायत खुशी देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।